संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? तो पिलर फाइल का उपयोग किया जाता है। स्लॉटेड कैसलनेट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो टू फिक्स स्प्लिट पिन्स को फिक्स करने के लिए किया जाता है। इस लिमिट गेज का नाम क्या है? इस लिमिट गेज का नाम है प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। इस लिमिट गेज का नाम प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। इस गेज का नाम क्या है? इस गेज का नाम क्या है? इस गेज का नाम है रिंग गेज। कौन गेज? रिंग गेज नाम है। इस गेज का नाम रिंग गेज है। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया था? फिलर गेज किया था। मिलने वाले भाग के बीच जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया था? फिलर गेज का उपयोग किया था। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किस सामग्री में चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना होता है? तो केरोसिन तेल का धोना होता है। केरोसिन तेल को धोना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोलियम जेली का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम जेली का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने के लिए प्रक्रिया क्या है? तो सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ ब्रिंगिंग शुरू करें। सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ ब्रिंगिंग शुरू। स्टार्ट ब्रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज। विशेष आयाम के लिए सबसे बड़ी विशेष आयाम के लिए सबसे बड़ी स्लिप गेज का ब्रिंगिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस गेज का नाम क्या है? इस गेज का नाम है एडजस्टेबल स्नैप गेज। एडजस्टेबल स्नैप गेज। क्वेश्चन नंबर 11, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है? तो लैपिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी हाई डिग्री होती है। किस अपघर्षक एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और लौह धातुओं को लैपिंग के लिए किया जाता है? तो फ्यूज एल्युमिनियम का उपयोग नरम इस्पात और लौह धातुओं को लैपिंग करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूवेस क्यों प्रदान किया जाता है? लैपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूवेस इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि अपघर्षक को बनाए रखने टू रिटेन द एब्रेसिव। सरफेस हार्डनिंग की विधि क्या है? सरफेस हार्डनिंग करने की विधि है पैक कार्बोराइजिंग। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि है पैक कार्बोराइजिंग। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? फ्लेम हार्डनिंग। ये सरफेस हार्डनिंग करने की विधि है फ्लेम हार्डनिंग है। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि है फ्लेम हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 16, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान कठोरी के पुनः गर्म कर ठंडा किया जाता है। टेम्परिंग 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके ठंडा करना ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया का नाम है टेम्परेचर अधिक तापमान टेम्परिंग करना। स्टील में टेम्परिंग की प्रक्रिया क्यों की जाती है? स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया इसलिए की जाती है क्योंकि कठोरता और टफनेस को रेगुलेट कर सकता है। रेगुलेट करने के लिए टेम्परिंग स्टील में की जाती है। टेम्परिंग स्टील में इसलिए किया जाता है क्योंकि रेगुलेट करता है किसको? कठोरता और टफनेस को। स्टील में एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? स्टील में एनीलिंग का उद्देश्य है टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस। आंतरिक स्ट्रेस को दूर करता है। आंतरिक स्ट्रेस को दूर करता है। आंतरिक स्ट्रेस को दूर कौन करता है? स्टील में एनीलिंग का उद्देश्य है आंतरिक स्ट्रेस को दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 19, इसकी का नाम है फीदर की। इसकी का नाम है फीदर की, जो बीच में ऐसे कटा हुआ है। इसकी का नाम है फीदर की। अगर यही ऐसे कटा होता ऐसे तो इसकी का नाम होता फ्लैट फीदर की हो जाता। कुंजी का उद्देश्य क्या है? कुंजी का उद्देश्य है टू ट्रांसमिट टॉर्क को संचारित करने के लिए। कुंजी का उद्देश्य है टॉर्क को संचारित करने के लिए। की वे टेपर का अनुपात क्या है? 1:100। की वे टेपर का अनुपात क्या है? 1:100। की वे टेपर का अनुपात है 1:100। इसकी का नाम क्या है? इसकी का नाम है टेपर संख की। इसकी का नाम है टेपर संख की है।
कठोर या भंगुर सामग्री पर सॉफ्ट टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रूज उपयोग किए जाते हैं? कठोर या भंगुर सामग्री पर सॉफ्ट टैपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू उपयोग किए जाते हैं? तो थ्रेड कटिंग उसके दांत होते हैं ना, जो दांत को काटने के लिए, थ्रेड कटिंग। विंग नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? विंग नट्स का उपयोग किया जाता है ढीला और कम कसे हुए रिंच को कसने के लिए, बिना रिंच के कसने के लिए, ढीला को बिना रिंच के कसने के लिए। इस गेज का नाम क्या है? इस गेज का नाम है रेडियस गेज नाम है। इस गेज का नाम रेडियस, आर से सूचित होता है, रेडियस गेज नाम है। क्वेश्चन नंबर 26, बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया था? बाहरी चूड़ी के बाहरी सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया था? थ्रेड रिंग गेज। चूड़ी के बाहरी सटीकता जांच करने के लिए थ्रेड रिंग गेज का उपयोग किया जाता है। बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पेयर ऑफ स्पेशल जॉब बाय यूजिंग स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी। स्लिप गेज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, स्लिप गेज ए की ऊंचाई ज्ञात करें। स्लिप गेज ए की ऊंचाई है 84.52। स्लिप गेज ए की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 84.52। फिलर गेज की कितने सेट होते हैं? तो 4 सेट होते हैं। फिलर गेज में 4 सेट होते हैं। फिलर गेज में कितने सेट होते हैं? 4 सेट होते हैं। रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया था? रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया था? हार्डेंड स्टील शीट, कठोर इस्पात शीट। लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम है स्लिट, SLIT, स्लिट। लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम स्लिट है, स्लिट है। लैपिंग टूल में प्रदान किए गए स्लिट का उद्देश्य है फॉर एक्सपेंशन। प्रदान किए गए टूल का उद्देश्य है फॉर एक्सपेंशन। इस ऑपरेशन का नाम है लैपिंग लार्ज डायमीटर। लार्ज डायमीटर। कास्ट आयरन और अलोह मटेरियल के होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। कास्ट मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। सरफेस हार्डनिंग के लिए किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है? सरफेस हार्डनिंग की किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है, मानी स्वतंत्र होती है? तो इंडक्शन हार्डनिंग में सतह स्वतंत्र होती है। यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है, स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, तो उसे एनीलिंग कहते हैं। स्टील को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करना है, एनीलिंग कहते हैं। यही टेम्परिंग कहते हैं। ठंडा कर गर्म करना टेम्परिंग कहते हैं। स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है? स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया है नॉर्मलाइजिंग। स्टील को घटता है, उसको संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया है नॉर्मलाइजिंग। गर्म सॉल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? गर्म सॉल्ट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? तो लिक्विड कार्बोनाइजिंग की जाती है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम है दांतेदार सॉफ्ट, सिरेटेड सॉफ्ट, यानी टीथ वाला दांतदार। दांत जहाँ मिल गया तो समझो यही होगा, दांत वाला, दांत कटा हुआ। किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो सॉफ्ट और हार्ड दोनों पर कटे की में फिट होता है? तो संघ की का होता है। किस की का आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है
जो सॉफ्ट और हाफ दोनों पर कटे कीवे के फिट होता है तो शंख की में फिट होता है। टेपर्ड सॉफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी उपयोगी है? टेपर्ड सॉफ्ट फिटिंग के लिए कौन सा उपयोगी है? तो वुडरफ की। कौन की? वुडरफ की उपयोगी है। सर्कुलर टेपर की का उपयोग कहाँ किया जाता है? सर्कुलर टेपर की का उपयोग लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में किया जाता है। टेपर की का उपयोग कहाँ किया जाता है? लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन किया जाता है। सॉफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन बियरिंगों को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? तो बाई की और स्क्रू। इसकी का नाम क्या है? फ्लैट सैडल की। इसकी का नाम क्या है? फ्लैट सैडल की। और इसकी का नाम है फीदर की। इसकी का नाम है फीदर की। इसकी का नाम है जिब हेड की। जिब निकाले हुए है, जिब निकाले हुए इसे जिब हेड की कहते हैं। ताले की मरम्मत और चाबियों का हार्ड नॉचिंग करने के लिए वार्डिंग फाइल का उपयोग करता है। वार्डिंग फाइल का उपयोग ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नॉचिंग करने के लिए, हार्ड नॉच की फाइलिंग करने के लिए वार्डिंग फाइल का उपयोग किया जाता है। इसकी का नाम क्या है? ड्राइवर स्क्रू। इसकी का नाम है ड्राइवर स्क्रू। इस स्क्रू का नाम है ड्राइवर स्क्रू। लॉक वाशर का क्या फायदा है? वह ढीला होने पर उसे हिलने नहीं देता, यानी कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकता है। इस स्क्रू का नाम क्या है? इस स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? इस स्क्रू ड्राइवर का नाम है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? लॉकिंग डिवाइस का नाम है स्प्रिंग वाशर। जीव हेड की का उपयोग करने का क्या फायदा? जीव हेड की का उपयोग करने का फायदा है कैन बी विथड्रॉन इजली, आसानी से निकाला जा सकता है। कैन बी विथड्रॉन इजली। जीव हेड की का उपयोग करने से क्या फायदा है? आसानी से निकाला जा सकता है। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? नुकीला कोना को फिनिश करने के लिए बैरेट फाइल का उपयोग किया जाता है। नुकीला कोना को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो बैरेट फाइल का उपयोग किया जाता है। बैरेट फाइल का उपयोग किया जाता है। इस फाइल का नाम है टिंकर फाइल। इस फाइल का क्या नाम है? टिंकर फाइल नाम है। आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस को जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्रोफाइल गेज का उपयोग किया जाता है। किस गेज का उपयोग किया जाता है? प्रोफाइल गेज का उपयोग किया जाता है। फीलर गेज का उद्देश्य क्या है? फीलर गेज का उद्देश्य यही है कि मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करना। फीलर गेज का उपयोग यही है मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करना, यहाँ से यहाँ तक की जांच करना। इस गेज का नाम क्या है? इस गेज का नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज। भारी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? भारी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? प्लेन रिंग गेज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, आकार के निर्माण के लिए किस स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जोड़ने की क्रिया को ब्रिंगिंग कहते हैं। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो स्टेब्लिश्ड क्रोमियम स्टील का उपयोग किया जाता है। साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंट ऑफ रोलर्स। रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी। साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज
ट्रायंगल का कर्ण बनाता है? कौन सा त्रिभुज ट्रायंगल का कर्ण बनाता है? तो साइन बार लेंथ। ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? डेवलपिंग इंक्रीज, अशुद्धि के विकास होना। यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है? यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो वर्कपीस लैप को काट देगा। किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास को लैप बनाने में किया जाता है? किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है? तो कॉपर तथा तांबा। कॉपर तथा ब्रास माने कि तांबा और पीतल का उपयोग छोटे व्यास लैप बनाने में किया जाता है। सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है? सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम है मैकेनिकल सरफेस हार्डनिंग। Why manual stroking is preferred for large quantities in honing operation? होनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है? तो टू कीप क्लोज टॉलरेंस, कम टॉलरेंस रखने के लिए। हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? इंक्रीज कटिंग एबिलिटी, काटने की क्षमता को बढ़ाता है। हार्डनिंग करने से काटने की क्षमता को बढ़ोतरी मिलती है। ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि है जिसके द्वारा मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होता है? ऊष्मा उपकरण की कौन सी विधि है ऊष्मा उपचार की जिसमें डक्टिलिटी का मशीनीकरण का सुधार होता है? तो एनीलिंग है। एनीलिंग। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है? हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान का क्या काम है? तो छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्लेम हार्डनिंग छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। वेस्ट मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है? तो क्लैडिंग है। क्लैडिंग। यदि हब या पुल्ली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो फीदर की का उपयोग किया जाता है। हब और पुल्ली अक्षीय रूप से कुछ दूरी पर शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? फीदर की का उपयोग किया जाता है। इस फाइल का नाम क्या है? इस फाइल का नाम क्या है? इस फाइल का नाम है वार्डिंग फाइल। इस फाइल का नाम वार्डिंग फाइल। इस फाइल का नाम क्या है? वार्डिंग फाइल है। इस फाइल का नाम क्या है? वार्डिंग फाइल है। कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? कौन सा नट बोल्ट सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? कौन सा नट बोल्ट सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? तो कैप नट बचाता है। कैप नट प्रिसिशन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड की स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेड वन। प्रिसिशन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेड 1 का उपयोग किया जाता है। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन का उपयोग किया जाता है। यानी उच्च ग्रेड स्टील का उपयोग किया जाता है। महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? तो लैपिंग में किया जाता है। महीन का लैपिंग
लेपने में किया जाता है। महीन अपघर्षक कणों का उपयोग लैपिंग करने में किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य यही है कि उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करता है। नॉर्मलाइजिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करता है। स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? 0% कार्बन किस स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? तो फेराइट में होता है। फेराइट में होता है। सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? ये जो सरफेस हार्डनिंग है इसको करने की विधि क्या है? सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? तो इंडक्शन हार्डनिंग है। इंडक्शन हार्डनिंग, आई याद रखना होगा। आई से इंडक्शन हार्डनिंग। Which type of key is used for transmitting high torque on both direction of rotation? यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो टेंजेंशियल की, फेदर की। रिंग गेज का क्या उपयोग है? रिंग गेज का उपयोग है बाहरी व्यास की जांच करना। रिंग गेज का उपयोग है बाहरी व्यास को जांच करना। आंतरिक धागे की सटीकता जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? आंतरिक धागे की सटीकता को जांच करने किस गेज का उपयोग किया जाता है? थ्रेड रिंग गेज का उपयोग किया जाता है। थ्रेड रिंग गेज का उपयोग किया जाता है। इस गेज का नाम क्या है? ये जो गेज है इसका नाम क्या है? इस गेज का नाम है टेपर रिंग गेज। टेपर, टी फॉर टेपर रिंग गेज। टी फॉर टेपर रिंग गेज। विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज को निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? तो छोटी स्लिप गेज से ब्रिंगिंग शुरू करें। विशेष आयाम के लिए छोटी स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। विशेष आयाम के लिए छोटी स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फीड की गुणवत्ता सुधार करती है? कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फीड की गुणवत्ता में सुधार करती है? तो लैपिंग सुधार करती है। नरम स्टील और अलोह धातुओं के लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? नरम स्टील और अलोह धातुओं की लैपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। कौन कार्बाइड का? सिलिकॉन, SI। नरम के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। कौन सा परिष्करण और ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? तो होनिंग में रेसिप्रोकेट करता है। रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? रिंग प्रकार के लैप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो होल्ड लैपिंग कंपाउंड को पकड़ने के लिए सॉफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की की में अग्रभाग वक्रता होती है? सॉफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार की में अग्रभाग वक्रता होती है? वक्रता तो हॉलो सैडल की। इसकी का नाम है पैरेलल संकी।